आशीष सर, हर्षित सर, जोया मैम और मैं सभी लोग मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा और क्या मिलेगा, आप इस ग्रुप में जुड़े रहोगे लास्ट तक, काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा। और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए सेम वही तरीका, यहाँ 1.001 का स्क्वायर माइनस 1.001 करेंगे और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? जल्दी से बताओ कि कैसे हो आप लोग। आपके लिए 2 शब्द। तो स्टूडेंट्स, हमें आसमां के पार जाना है, हमें आसमां के पार जाना है। WBJE से अपने रिजल्ट को निकाल के लाना है, WBJE से अपने रिजल्ट को निकाल के लाना है। क्लियर? तो इसके साथ आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें कि लिमिट हमने पूरा पढ़ लिया है, जितना कि WBJE में इम्पॉर्टेंट है उतना लिमिट हमने कवर अप कर लिया है। कंटिन्यूटी भी लगभग हमने पूरा कर लिया है, और जो बचा हुआ है वो आज हम पूरा करेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। और एक बात को तो आपको अच्छे से पता होगा, हरदम की तरह, हमेशा की तरह, ये क्या है आप लोग देख पा रहे होंगे, टेलीग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसका फ़ायदा आपको अच्छे से पता है। अभी गूगल मीट भी हुआ था इसी के थ्रू, जिससे कि हमारे उत्कर्ष सर, आशीष सर, हर्षित सर, जोया मैम और मैं सभी लोग आपसे कनेक्ट कर पाए थे, आपके डाउट्स सॉल्व किए थे। आपको जो भी प्रॉब्लम थी हम यहीं पे आके आपको आपकी डाउट्स को सॉल्व किए थे, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे। आगे भी जाएंगे यहीं पे आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। आज की शुरुआत हम एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप पहले एक बार खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद फिर मैं कर रहा हूँ, आप उसको सॉल्यूशन देखना, मैच करना। क्लियर? इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि x जो है वो r पे, वेयर r x बिलोंग्स टू r, x जो है वो r से, कैपिटल R से बिलोंग करता है। क्लियर? कैपिटल R का मतलब आप जानते होंगे, ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर को, लेस देन और इक्वल टू t, देन f इज। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है 0 पे या डिसकंटिन्यूअस है 1 पे? 0 और 1 पे इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। एट x इज इक्वल टू 0 और 1 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस मॉड ऑफ माइनस x प्लस मॉडुलस ऑफ x। ओके, ये आपको दिख रहा है? अभी तो दिख रहा होगा क्योंकि मैंने स्क्रॉल कर दिया ऊपर। इसमें जीरो से थोड़ा सा छोटा, क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा। 0 से थोड़ा छोटा निगेटिव नंबर हो जाएगा। निगेटिव नंबर का स्क्वायर करना है, 0.0001 का स्क्वायर माइनस 0.0001, ऐसा कुछ होगा। ये तो पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस ही हो जाएगा 0.0001, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये किसकी तरफ जा रहा है,
जीरो प्लस की तरफ जा रहा है, ये किसकी तरफ जा रहा है, जीरो प्लस की तरफ। क्लियर? ओके, ये आपका जा रहा है जीरो प्लस की तरफ, और ये माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स जीरो, यहाँ पे हम माइनस एक्स ऐसे ही छोड़ देते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स मतलब कि माइनस 0.0001, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, माइनस जीरो प्लस इसका मॉडुलस माइनस 0.0001 का मॉडुलस माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू हम जीरो डालेंगे, क्यों, 0.0001 ऐसा कुछ आ रहा था, तो इसकी वैल्यू जीरो ही होगी अप्रॉक्स। ये चल जा रहा है जीरो की तरफ, ये कहाँ चल जा रहा है, जीरो की तरफ। तो ये क्या हो जा रहा है, माइनस वन का मॉडुलस क्या हो जाएगा आपके पास, वन। ये क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, वन। तो ये वैल्यू आ जा रही है हमारी जीरो प्लस वन, वन। और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, इसका राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स मॉडुलस ऑफ x। ओके, यहाँ पर आप फिर से जैसे ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए किए, वैसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए भी करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालेंगे, तो 0.001 का स्क्वायर माइनस 0.001। यहाँ पर आप देखेंगे 0.001 का स्क्वायर, जीरो से वन के बीच के नंबर का स्क्वायर अगर से करेंगे तो वो जो नंबर है वो और भी छोटा हो जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है इससे इस वाले नंबर से भी कम हो गया। क्या हो गया, ये छोटा हो गया, लेस, ये मोर, ये लेस। ठीक, लेस माइनस मोर मतलब छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर। बड़े नंबर छोटे नंबर में से बड़े नंबर को अगर से माइनस करेंगे तो ऑलवेज कैसा नंबर आएगा, निगेटिव, निगेटिव नंबर आएगा। ठीक, और ये किसकी तरफ जा रहा है, जीरो। ठीक, तो ये किसकी तरफ जा रहा है। अच्छा, एक और बात आप यहाँ पे देखिएगा, ये जीरो प्लस की तरफ जा रहा है। जीरो प्लस का अगर से हम मॉडुलस लेंगे तो ये जीरो प्लस का मॉडुलस जीरो होता है, और ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है आपका जीरो माइनस की तरफ। इसका मॉडुलस लेना है प्लस एक प्लस ये भी देख लेते हैं कि ये मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, सॉरी मॉडुलस नहीं, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर डालना है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर डालना है, तो ये हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। प्लस जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर से डालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो, ये वैल्यू आ जाएगी जीरो, और ये हमको यहाँ पर जीरो ही पुट करना है, 0 पॉइंट समथिंग मतलब जीरो। ठीक, यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, यहाँ पे हमको जीरो ही पुट करना है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, जीरो का मॉड इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो आ रही है ये जीरो की तरफ जा रही है। ठीक, ये वैल्यू टोटली जीरो की तरफ जा रही है, और ये वैल्यू कहाँ जा रही है, जीरो माइनस। जीरो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो माइनस, इधर यहाँ पे कहीं यहाँ माइनस वन आ जाएगा। जीरो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इधर साइड में, उससे छोटे में सबसे बड़ा, छोटे में सबसे बड़ा क्या है, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये एट एक्स इज इक्वल, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो ये डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कि एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है, ये बात गलत है। एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है, ये भी बात गलत है।
तो दो बात तो हमको पता चल गया, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। बाकी दोनों का देखते हैं। एट x इक्वल टू 1 पे क्या होता है। एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस, क्या था क्वेश्चन, माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये दिख रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम वही लॉजिक यूज करेंगे। माइनस जीरो माइनस मतलब 0.001 का स्क्वायर माइनस 0.001 ऐसा का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आप देखिएगा, ये माइनस 0.001 का स्क्वायर है, ये तो प्लस में आ जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये भी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ जा रही है और दोनों का सम लगभग 0 के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। प्लस प्लस ये मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर माइनस 0.0001 प्लस माइनस 0.0001, ये इसको लेने की, ये वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस एक्स लिख के अपना काम कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस एक्स लिख के काम कर सकते हैं, क्लियर। तो ये माइनस 0.0001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी बताया मैंने कि -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1, और ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का मॉडुलस ये हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस ये 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, हमें पता है कि 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है 0। ये क्या आता है, 0। तो ये 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर भी सेम लॉजिक अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 प्लस मतलब कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस, लेकिन एक सेकेंड यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा क्लियर में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.0001 का स्क्वायर माइनस 0.0001, ये अगर से इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो ये वैल्यू आपको दिख रही होगी, ये छोटी वैल्यू है, लेस वैल्यू है, और ये मोर वैल्यू है। इसी की वजह से ये आ जाएगा 0 से थोड़ी सी छोटी, मतलब 0 निगेटिव की तरफ ये जा रहा है। 0 निगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1। 0 निगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1। ये क्या, -1, ठीक है। अभी ये मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये मॉडुलस ऑफ एक्स को अभी ये माइनस एक्स को छोड़ देते हैं, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का हम क्या करेंगे, 0 प्लस मतलब 1, 0 पॉइंट समथिंग, 0.0001 ऐसा करके कोई वैल्यू आएगा। तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 0 प्लस -0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वैल्यू को भी हमें 0 ही रखना है, कंफर्म है। तो ये वैल्यू आ गई टोटली 0, ठीक है। तो आप ये देख रहे होगे कि ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है -1, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक गलती कर दिया, आप देख पा रहे होंगे कि मैं दोनों जगह 0 को ही ले लिया हूँ, जबकि मैंने यहाँ x इक्वल टू 1 लिखा था, ठीक। तो कोई बात नहीं, हम इसको सही करते हैं, इसको हम सही करते हैं।
ये देखिए, इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 होना चाहिए, 1 राइट हैंड लिमिट है तो माइनस, और यहाँ पे आर एच एल लेफ्ट सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसलिए 1 माइनस, और राइट हैंड लिमिट है इसलिए 1 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अगर से सेम हम अप्लाई करेंगे जैसे जीरो के लिए किए थे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस मतलब 0.9999 ऐसा कुछ रहेगा, 0.9999 का स्क्वायर माइनस 0.9999 ऐसा कुछ रहेगा। 0 से 1 के बीच का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर और भी छोटा हो जाता है, तो ये नंबर लेस हो गया और ये नंबर मोर हो गया। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में ये होगा कि ये क्या बनेगा, ये जीरो, ये क्या बनेगा, अप्रॉक्स 1 है, ये 1 के पास ही टेंड करेगा, ये कहाँ टेंड करेगा, ये 1 के पास ही टेंड करेगा। वन 0.9999 का स्क्वायर, ये अप्रॉक्स 1 के पास ही टेंड करेगा, और -1, लेकिन ये नंबर थोड़ा छोटा है, मतलब 0.9 है अप्रॉक्स, समझ जाए तो ये कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है, जीरो के पास आ रहा है, बट ये निगेटिव साइड से आ रहा है। किधर से आ रहा है, निगेटिव साइड से आ रहा है, मतलब 0 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। प्लस इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए था। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मतलब 1 से थोड़ा छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 होगा, वो आप समझ पा रहे हो, और ये 0 ही है तो 0 हो जाएगा। 0 से थोड़ा छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, आपको पता है, क्लियर। एक सेकेंड, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 1 है, ये वैल्यू क्या है, 1 है। मैं 0 बार बार पता नहीं क्यों बोल दे रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में 0 करके आया हूँ, इसलिए मैं बार बार 0 बोल दे रहा हूँ। ये क्या है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे x की वैल्यू हमें 1 रखनी है, तो ये मॉड ऑफ 1 प्लस यहाँ पे x की वैल्यू मॉड 1 से थोड़ी छोटी रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0, ठीक। तो अगर से इसका हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस का क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1 प्लस 0 हो जाएगा -1, उसका मॉड लेंगे तो आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 0, ओके। और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए सेम वही तरीका, यहाँ 1.001 का स्क्वायर माइनस 1.001 करेंगे, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ी वैल्यू माइनस ऐसा है, तो ये भी 1 से बड़ी है, मतलब कि 1 से बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो उससे छोटा नंबर नहीं होगा। ये 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर अगर से स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर का स्क्वायर करेंगे उससे छोटा होगा, बट 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर है उससे बड़ा आएगा, तो इसकी वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, माइनस ये वैल्यू जो भी आएगी यही रहेगी, बट ये वैल्यू जो है, ये जो पॉजिटिव आ रही है, ये 1.0001 से बड़ी वैल्यू होगी, जो भी आएगी वो x मान लेते हैं, x कोई नंबर आ रहा है वो उस 1.001 से बड़ा होगा, और उसमें से अगर हम इस नंबर को माइनस करेंगे तो मतलब बहुत माइन्यूट से बड़ा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, अप्रोक्स ये 0 के पास ही आएगा, ये कहाँ आएगा, अप्रोक्स 0 के पास में ही आएगा, ठीक है। बट किस साइड से आएगा ये मैटर करता है, ये आएगा आपका, आप देख रहे होंगे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, मान लीजिए 1.0022 आ रहा है, माइनस 1.001 लेंगे तो ये 0 प्लस की ओर आ रहा है, 0 प्लस की ओर आ रहा है, थोड़े से पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये वैल्यू आ रही है 0 प्लस की ओर से, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1, ठीक।
और यहाँ पे आप देख रहे होंगे x की वैल्यू अगर से हम 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 -1 +1 ये टोटली कट के कहाँ पहुँच जा रहा है, ये टोटली कट के पहुँच जा रहा है 0 पे। और 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0। क्या होगा, 0। तो आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। अभी हमको क्या बच गया कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक चीज़ और बच गया, फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। एफ एट 1 क्या आ रहा है, x² माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आप देखेंगे कि इसमें आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 0 की ओर जा रहा है, प्लस -1 प्लस -1 प्लस 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा, तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये आ जाएगा 0। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये सेकेंड वाले केस में एट x इक्वल टू 1 राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू फाइनाइट। ये कंडीशन किसका था, कंटिन्यूटी का, क्लियर है, ओके। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि एट x इज इक्वल टू 0 जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, और एट x इज इक्वल टू 1 जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके WBJE के एग्जाम में कंफर्म ही आते हैं। 99.99% श्योर है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, और आ भी सकता है, आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को अगर से प्रैक्टिस किए हो, खुद से आपसे बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। बट अगर से नहीं बना तो आप यहाँ से आके सॉल्यूशन देखिए। बट मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आप एक बार ट्राई किए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात आपको भी पता ही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, ये आपका लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, ये लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी का। इसके बाद हमारा कंटिन्यूटी फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम आ जाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे, क्लियर। तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन कंपोजिट फंक्शन है क्या, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत छोटा सा बात है, देख लीजिए बस, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। फॉर कंपोजिशन फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, clear। at x is equal to a if gx is continuous at x is equal to a and fx is continuous at x is equal to ga, then f of gx is continuous at x is equal to a। अगर fx जो है वो कंटिन्यूअस है कब, x is equal to a पे, और gx अगर gx कंटिन्यू है x is equal to a पे, और जो fx है वो भी कंटिन्यूअस है x इक्वल टू gx पे, x इक्वल टू gx पे, कहाँ पे, gx पे, तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसके अंदर कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि फॉर ऑल कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस इनसाइड कंटिन्यूअस, बाहर में भी कंटिन्यूअस हो अंदर भी कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस इनसाइड डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इनसाइड डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो बट अंदर में डिसकंटिन्यूअस हो, क्लियर। ऐसे ही दो चीज़ें और हैं, वो आप देख लो, डिसकंटिन्यूअस इनसाइड कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस इनसाइड डिसकंटिन्यूअस, क्लियर। ये चीज़ें आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करनी है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कंटिन्यूअस इनसाइड कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये आपकी थिंकिंग होगी, बट ऐसा नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आप उस एग्जाम्पल को देख के एकदम ही क्लियर हो जाओगे कि हाँ ये चीज हमें चेक करना है, ऑलवेज चेक करना है। क्यों चेक करना है, चलिए एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, ऑलवेज चेक करना है हमें। देखते हैं एक एग्जांपल, क्या एग्जांपल, ठीक। जैसे कि एक फंक्शन है, यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स दिए है ना, एफ ऑफ जी एक्स, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है,
एक फंक्शन है एग्जाम्पल सिग्नम x at x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1, ये फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक। क्योंकि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ये पॉइंट है 0, यहाँ पे आपका ओपन रहेगा, यहाँ पे भी ओपन रहेगा, क्लियर है? इस टाइप का ग्राफ होता है। मैं ग्राफ इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, या आप ग्राफ बना लेना अगर आपको ज़रूरत होगी तो। और एक दूसरा फंक्शन है, इसको हम क्या ले लेते हैं? इसको हम ले लेते हैं fx, इसको हम क्या ले लेते हैं? fx, ठीक। और एक दूसरा फंक्शन है gx, gx क्या है? x माइनस 1, ठीक है। gx है x माइनस 1, या तो फिर हम इसको 1 माइनस एक्स भी ले सकते हैं, दोनों केस में ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है? ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। मैंने पहले लेक्चर्स में बता दिया है, आपको पूरा का पूरा अच्छे से बताया गया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक। उसका और भी साथ में कई फंक्शन दिए हैं जो कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है, अच्छा, एट एक्स इजकल टू ए पे 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। वैसे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही है, एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ठीक। बट एक चीज आप देखिएगा, अब आपको बहुत चौंका देने वाली बात आएगी। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? आप लिख के देखेंगे। एफ क्या है? सिग्नम। जी क्या है? जी क्या है? एक्स माइनस 1, सिग्नम ऑफ एक्स माइनस 1। ये फंक्शन कैसा है? आप बोल रहे हो कैसे हम चेक करें? चेक कर लो ना भाई। यहाँ पे आप रखो x की वैल्यू एट x इजकल टू 1, इस फंक्शन की वैल्यू रखना है एट x इजकल टू 1। अब सिग्नम क्या आ जाएगा? 0। सिग्नम 0 क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अभी कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ओपन रहता है, यहाँ पे भी ओपन रहता है, यहाँ पे क्लोज रहता है, ये 0 पे। मैं बोल रहा हूँ 0 एट x, सिग्नम 0। सिग्नम 0 क्या होगा? सिग्नम 0 ये देखिए क्या होगा, 0 से प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। इधर क्या जाएगा? इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। 0 से थोड़ा सा बड़ा जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0 से थोड़ा सा छोटा जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब दोनों इक्वल ही नहीं हो रहे तो वो कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है? तो इसी वजह से मैंने बोला कि आपको ऑलवेज चेक करना है कि दोनों फंक्शन कैसे हैं। उसके लिए आपको पहले दोनों फंक्शन को पुट करके चेक करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर सिर्फ एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमको एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को रखना है, और दूसरे एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को अगर रख रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप मार्क कर लेना, इसको मार्क कर लेना। एक बार एग्जाम जब देने जाओगे आप तो इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। WBJE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट f from R to R and G from R to R be defined as this, ठीक। ये देख लो आप, फंक्शन का दिया हुआ है क्या वैल्यू है और कहाँ पर है,
फंक्शन की डिफिनीशन दी हुई है, कहाँ पे चेंज हो रहा है कहाँ पे नहीं। ए वी आर नॉन निगेटिव रियल नंबर, ए वी के बारे में बोला गया ये नॉन निगेटिव रियल नंबर है, मतलब ये निगेटिव नहीं है, मतलब जीरो और पॉजिटिव है, जीरो को हम लेंगे। नॉन निगेटिव मतलब जैसे कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे जीरो है, 1 2 3 4, ये सभी नंबर होंगे इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को क्या करना है, इंक्लूड करना है, इधर साइड वाले नंबर नहीं लेने हैं, मतलब ओनली निगेटिव नंबर हटाने हैं। जीरो को कुछ लोग हटा देते हैं बट हमें जीरो को लेना है। जीरो को जो लोग हटा देते हैं वो गलत, कोई गलत आंसर आता है उनका, मतलब बहुत सारे केसेस में सही भी आ जाता है क्योंकि नेग्लिजिबल रहता है वो, मतलब कि उस क्वेश्चन में उसका यूज़ नहीं होता, बट अगर से जीरो का यूज़ हो जाए तो आंसर गलत ही आएगा, कंफर्म है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि नॉन निगेटिव का नंबर आप खुद, नॉन निगेटिव नंबर का मतलब आप खुद सोचो कि जीरो जीरो पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। क्लियर? तो नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। इतनी बात समझ में आई? If g of fx is continuous for all x belongs to R, then a plus b is equal to, a plus b क्या होगा? चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं? यस, आपको सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिए। अच्छा लेवल का क्वेश्चन, अगर से आप ट्राई कर पाते, मतलब आप ट्राई कर रहे हैं, कुछ हद तक भी आगे पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वीडियो पॉज करिए और लग जाइए क्वेश्चन में पूरी जी और जान से कम इस क्वेश्चन में आप 10 मिनट दीजिए। मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन में आप 10 मिनट दीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, इसको 10 मिनट दीजिए। दोबारा आप करिएगा तो इसको 2 मिनट के अंदर आप कर लीजिएगा, 2 मिनट के अंदर, और दोबारा करिएगा तो मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, बट अगर से फर्स्ट टाइम करिएगा तो 10 मिनट अप्रॉक्स आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन करिए और कम बैक। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन टोटली कंटिन्यूअस है, और ए बी जो है वो नॉन निगेटिव रियल नंबर है। ठीक, और पूछ रहे ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो हमको डिसकंटिन्यूटी चेक करना होगा कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, अच्छा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो कहाँ सकता है। अच्छा, आपको एक बात याद होगी कि मैंने सस्पिशियस पॉइंट्स के बारे में बताया था। सस्पिशियस पॉइंट में ये था कि हम कहाँ उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूअस कब होगा, जब वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कहाँ हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर हजारों पॉइंट आते हैं। जैसे कि कोई एक फंक्शन ही वो ऐसा चल रहा है तो इसके अंदर हजारों करोड़ों लाखों, मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं, हम हर एक पॉइंट पे नहीं चेक कर सकते। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे सस्पिशियस पॉइंट की, हमें चेक कहाँ करना है। तो सस्पिशियस पॉइंट पे हमें चेक करना है। सस्पिशियस पॉइंट यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो सस्पिशियस पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था। सस्पिशियस पॉइंट क्या था, जहाँ पे फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो। फंक्शन की डिफिनीशन कहाँ चेंज हो रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जीरो पे चेंज हो रही है। कहाँ चेंज हो रही है, जीरो पे। ये देखिए यहाँ पे जीरो पे चेंज हो रही है। तो हमको एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कब होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, जब एक्स जीरो होगा। ठीक है, और जी एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, जब एफ एक्स जीरो होगा। जी एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, जब एफ एक्स जीरो होगा। क्लियर? और एफ एक्स जीरो मतलब कि ये वैल्यू जीरो हो या तो ये वैल्यू जीरो, मतलब कि या तो x इज इक्वल टू, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से तो x इक्वल टू माइनस ए पे, या तो यहाँ से देखेंगे तो x इक्वल टू 1 पे। तो हमारे पास सस्पिशियस पॉइंट 3 आ रहे हैं, 0, -a और 1। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जब उसने बोल दिया कि कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा आप ये देख लीजिए। इस चीज़ का फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा, हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू जीरो पे, स्टार्टिंग करते हैं जीरो से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस वेयर जीरो माइनस
एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, तो जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ कि हमें करना क्या है, जी ऑफ एफ एक्स है, सॉरी यहाँ पे वही मैं कंफ्यूज हो गया, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स, एक्स में जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू कहाँ आएगी, ये देखिए, जीरो या उससे बड़ी वैल्यू यहाँ आ रही है, जीरो से थोड़ी छोटी वैल्यू यहाँ आएगी, जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू किस में आएगी, इसमें। तो एक्स के प्लेस पे जीरो डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ ए, जी ऑफ ए। ठीक है, जी ऑफ ए क्या होगा, जी ऑफ ए, जी क्या, ए क्या है, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव नंबर, मतलब नॉन निगेटिव मतलब जीरो या उससे बड़ा, तो ये यहाँ आएगा। कंफर्म, क्लियर है। तो जी ऑफ ए, यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह ए रखते हैं तो यहाँ पे आएगा ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी। ओके, और राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस जी ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू जी ऑफ जीरो प्लस, मतलब जीरो से थोड़ी सी वैल्यू कहाँ आएगी, फिर से ये अब ये इसमें आएगा, जीरो या उससे बड़ा इसमें आएगा। तो जीरो माइनस वन का मॉड, माइनस वन, जीरो माइनस वन उसका मॉड, माइनस वन का मॉड वन, तो जी ऑफ वन, जी ऑफ वन क्या होगा, जी ऑफ वन किस में आएगा, जी ऑफ वन तो फिर से इसी में आ रहा है। तो x की वैल्यू अभी हम वन रखेंगे, तो वन माइनस वन जीरो, मतलब ये वैल्यू जीरो हो गया, प्लस बी, मतलब b आ जाएगा यहाँ पे। अभी उसने बोला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। लेफ्ट कैसे, उसने क्वेश्चन में तो ऐसा बोला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा और वो भी फंक्शन के बराबर होगा। फंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वैसे हम निकाल के देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए। एफ ऑफ, सॉरी, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये फंक्शन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसलिए आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो आना यही दोनों में से कुछ है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा या तो राइट हैंड लिमिट में से कोई आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, तो जी ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू, कहाँ, जीरो पे लेना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, जी ऑफ एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो इसमें आएगा, तो जीरो माइनस वन का मॉड वन हो जाएगा, जी ऑफ वन, जी ऑफ वन क्या आता है, बी, यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट। तो मैंने बताया था निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ देखिए आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन में बोल दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस प्लस बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो b से b कैंसिल आउट हुआ, a माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू वन, a की वैल्यू क्या आ रही है, वन। ओके, अभी नेक्स्ट देखिएगा, एट x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू, हमारे पास और कौन कौन से सस्पिशियस पॉइंट आए थे, जीरो पे हो गया, वन, एट x इज इक्वल टू वन, वन पे क्या होगा, वन पे जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब वन माइनस जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू कहाँ आएगी, वन से थोड़ी छोटी वैल्यू आप देख रहे होंगे कि जीरो से बड़ी वैल्यू, मतलब कि वन से छोटी वैल्यू उसी में आएगी, मतलब वन से थोड़ी छोटी वैल्यू इसमें आएगी।
तो यहाँ पे हम 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 0 का मॉड 0, तो 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, g ऑफ f0। f0 क्या होगा, g ऑफ f0। ओके, एक और चीज देखिएगा, 1 माइनस में जा रहे थे ना, यहाँ से देखिएगा 1 माइनस में हम जा रहे थे। 1 माइनस मतलब 0.999 माइनस 1 का मॉड। 0.999 मतलब कि 1 से छोटी वो वैल्यू है, छोटा में से बड़ा माइनस किए तो ये 0 के पास तो आ रहा है, बट ये कहाँ से आ रहा है, किधर साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, मतलब 0 माइनस हो जाएगा। ये 0 मतलब 0 माइनस हो जाएगा, और इसका अगर से मॉड करेंगे तो भाई 0 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 प्लस हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, 0 प्लस। आपको देखिए 0.99 माइनस 1 मतलब 0.01 ऐसा कुछ आएगा, और इसका ये माइनस में आएगा। ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 0.01 ये आएगा। इसका मॉड करेंगे हम तो ये 0.01 बन जाएगा, जो कि 0 प्लस के तरफ जा रहा है। ठीक है, 0 प्लस हम इसको लिखेंगे। क्लियर, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या आ रहा है, ये 0 प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 प्लस। जी ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस में क्यों, कौन सी वैल्यू आएगी, जी में। ये देखिए यहाँ पे 0 से बड़ी मतलब जी प्लस, यही वैल्यू आएगी। यहाँ पे 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस बी, तो 1 प्लस बी आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 1 प्लस बी। ये क्या आ रहा है, 1 प्लस बी। क्लियर, और फिर राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, या जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ। 0 प्लस पे कौन सी वैल्यू आएगी, 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट ले लेते हैं। 0 प्लस मतलब ये इसी में आएगा, सेकेंड वाले में, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, क्योंकि ये 0 से बड़ी वैल्यू के लिए 0, 1 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू। 1 प्लस मतलब 1.1, 1.1, 1.1 माइनस 1, ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ये कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। 1.11 माइनस 1.001 या 1.1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0.1 आएगा। मॉडुलस लगाएंगे तो पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव ही रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 प्लस आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 0 प्लस। जब 0 प्लस आ रहा है तो सेम यही होगा केस, ऊपर जाके देखने से कोई मतलब तो बनता नहीं है, 1 प्लस बी। क्लियर, यहाँ और यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमको फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत थी, जी ऑफ एफ ऑफ 1। जी ऑफ एफ ऑफ 1 क्या आता है ये देखते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ 1, जी ऑफ f1, f1 मतलब क्या होगा, 1 पे कौन सी वैल्यू आएगी, फिर से इसी में आएगा। 1 माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। जी ऑफ 0 क्या आएगा, जी ऑफ 0 फिर से इसी पे आ रहा है, मतलब 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, प्लस बी मतलब 1 प्लस बी आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 1 प्लस बी। तो इसमें से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसमें इक्वेट करके बी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू माइनस ए, एट एक्स इक्वल टू माइनस ए। ठीक, जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक, तो एक्स की जगह पे हमको माइनस ए लिखना है। नीचे करते हैं नेक्स्ट पेज में, जी ऑफ एफ ऑफ माइनस ए। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ए की वैल्यू हमको पता है 1 है, तो माइनस ए की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, तो हमको ये क्या बन गया, जी ऑफ एफ ऑफ -1 हमको ये फाइंड करना है। इसका लेफ्ट ये फाइंड करना है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, एक सेकेंड रुकिएगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इसका राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ -1, जी ऑफ एफ ऑफ -1। इसको हमको तीनों चीज़ फाइंड करके इक्वेट करना है। ठीक है,
जी ऑफ एफ ऑफ माइनस वन कहाँ आ जाएगा, जीरो से छोटा। जीरो से छोटा कौन सी वैल्यू है यहाँ पर, जीरो से छोटे में हमको क्या डालना है, ये फर्स्ट वन। तो जीरो से छोटा मतलब माइनस वन आ रहा है, यहाँ पे x की जगह माइनस वन लिखते हैं प्लस वन। एक्स ए की वैल्यू हमें पता है वन है, माइनस वन प्लस वन जीरो आ जाएगा। क्लियर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जी ऑफ एफ जीरो। जी ऑफ एफ जीरो क्या है, जी ऑफ एफ जीरो, जीरो पे क्या वैल्यू आप देखे थे, जीरो पे ये है। यहाँ पे x की जगह जीरो डालते हैं तो जीरो माइनस वन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन प्लस बी। ठीक है, ये क्या आ रहा है, वन प्लस बी दैट इज इक्वल टू वन प्लस बी। यहाँ से भी आप देख सकते थे, ऊपर में भी जी ऑफ जीरो वन प्लस बी आ रहा है, ये देखिए। तो आप कहीं से भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जी ऑफ जीरो वही होगा। अच्छा, अब खेल आता है आगे का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका हम कहाँ चेक कर रहे हैं, माइनस वन पे। तो माइनस वन, ये क्या बोल रहा है, मैं माइनस वन का एक लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं और माइनस वन का हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। क्लियर है, छोटी छोटी गलतियां बड़ी मिस्टेक बन सकती हैं, बहुत ध्यान से आप करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट में थोड़ी सी गलती भी बहुत बड़ी गलती बन सकती है। ठीक, तो लिमिट एफ माइनस वन में कहाँ आएगा, सेम वही केस आएगा, ऊपर वाला ही, माइनस वन में यही केस आएगा। माइनस वन में क्या बनेगा, माइनस वन में क्या बनेगा, माइनस वन से थोड़ा छोटा मतलब माइनस जीरो, 1.001 प्लस 1.001। तो ये कुछ माइनस 0.001 ऐसा बच रहा है, मतलब कि माइनस मतलब कि ये जीरो माइनस की तरफ टेंड कर रहा है। ये कहाँ टेंड कर रहा है, एफ ऑफ जीरो माइनस की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब जीरो से छोटी वैल्यू। जीरो से छोटी वैल्यू इसमें कहाँ आ रही है, आप देख सकते हो पहले वाले केस में जीरो से छोटी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे x प्लस वन मतलब जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन का मतलब जीरो प्लस वन का मतलब वन। क्लियर है, और जी ऑफ एफ ऑफ सॉरी यहाँ पे जी ऑफ जीरो माइनस डायरेक्टली लिखना है, जीरो माइनस डायरेक्टली लिखना है। क्लियर, जी ऑफ यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन, जी ऑफ माइनस वन प्लस साइड से, मतलब कि उसके राइट साइड से, मतलब 0.9 करके होगा, 0.9 करके आएगा। ठीक, तो 0.9 माइनस 0.9 होगा, माइनस 0.9 होगा। क्लियर, इससे पहले वाले केस में एक सेकंड में चेक कर ही लेता हूँ, थोड़ा मैं मिसलीडिंग कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैंने लिखा था, देखिए यहाँ पे ये मैं चेक कर रहा था कि मैं माइनस लिखा है कि नहीं। मैंने यहाँ पे जो ये माइनस लिखा हुआ है ये मैं चेक कर रहा था कि मैं लिखा कि केस में भूल गया हूँ। ओके, चलिए, तो अभी हमें चेक करना है वन माइनस वन प्लस पे। माइनस वन प्लस का मतलब होता है कि माइनस 0.9, माइनस 0.9 प्लस ए की वैल्यू हमें पता है कि वन है। ए की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड, हाँ सही, माइनस मैं वो चेक कर रहा था कि माइनस वन है, वो तो उधर जाएगा, मतलब सेकेंड वाले केस में आना चाहिए, लेकिन नहीं, वो फर्स्ट वाले में आ रहा है। आप देखोगे ये कंफ्यूजन होते रहेगा, बट क्लियरली आप देखते रहिए। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन माइनस नाइन, ये तो ज़ीरो की तरफ जा रहा है बट पॉजिटिव साइड से कुछ बच रहा है। ठीक, तो ये जीरो प्लस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जीरो प्लस, जी ऑफ जीरो प्लस में क्या आ रहा है वैल्यू, जी ऑफ जीरो प्लस, यहाँ पे जीरो प्लस, तो x के जगह जीरो डालेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस बी आ जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन प्लस बी। क्लियर, अभी हमें पता है कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर देंगे। क्लियर, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो वन इज इक्वल टू वन प्लस बी, तो बी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, आपको आंसर दिख रहा होगा कि ए की वैल्यू हमें वन मिली है, बी की वैल्यू जीरो मिली है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, वन। सिंपल था।
सिंपल लगा, बस थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है, क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा, बस आपको ट्रिक यूज़ करना है, आपको मेथड पता होना चाहिए। मैं अभी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन मतलब कि डिफरेंट टाइप्स, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कराता जाऊंगा, ठीक। और जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, ठीक। अभी क्या आता है नेक्स्ट, डिफरेंसिबिलिटी है ये हमारा। आज मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंसिबिलिटी। ये आज स्टार्ट करते हैं। वैसे डिफरेंसिबिलिटी है क्या, आपको नहीं पता है? आपको वैसे थोड़ा मोड़ा पता होगा, थोड़ा मोड़ा क्या, आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा लगभग लगभग, और जो चीज़ें नहीं पता है वो यहाँ पे बता देते हैं। स्टोरी ऑफ डिफरेंसिबिलिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप पूरा क्लियर समझ जाओगे। ठीक, ये एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, क्लियर। एफ एक्स, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है एक्स, यहाँ पे पॉइंट है एक्स, इसके कुछ दूरी पे एक और पॉइंट है जिस, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमा एफ एक्स, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ एफ एक्स, ये एच डिस्टेंस आगे है, ये क्या है, एच डिस्टेंस आगे है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच, और ये एक और पॉइंट है यहाँ पे जो कि एच डिस्टेंस पीछे है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच, क्लियर है आपको? ओके, तो ये 3 पॉइंट है। यहाँ पे हम ये लाइन बनाते हैं, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है सेकेंड, क्या है, सेकेंड, क्लियर। अभी हम क्या करते हैं, अच्छा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ऑफ सॉरी, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्लस एच कॉमा, एक्स प्लस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ऑफ नहीं, इसका है एक्स माइनस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है, क्लियर। कोऑर्डिनेट के बारे में समझ में आया। अभी ये लाइन कौन सा है समझ में आया, सेकेंड है। हम इस जो सेकेंड है इसको ये है हमारा फंक्शन y, ये भी समझ में आया। अभी हम ये जो सेकेंड है हमारे पास सेकेंड, इसको हम एक पॉइंट दे देते हैं, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b और ये पॉइंट है c। सेकेंड को हमें टेंजेंट बनाना है, कैसे टेंजेंट बनाना है, पॉइंट ए को फिक्स रखना है और जो पॉइंट बी है उसको फंक्शन के ऊपर रखते हुए ए की तरफ मूव कराना है। कैसे, ये देखिए, जैसे कि ये फंक्शन था, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये लाइन था, ठीक, इसको हमको मूव कराना है इस तरीके से, देख रहे हैं, ऐसे पास आते जाएगा तो एक टाइम पे ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम, ये हमको क्या करना है, मूव कराते हुए कुछ इस टाइप का लाना है, ठीक, जो कि सिर्फ ए को कट करे, एकदम स्ट्रेट, मतलब टेंजेंट की तरह, टेंजेंट बना देना। क्या बनाना है, बी से मूव करते हुए ए की तरफ लाना है, फंक्शन पे ही बी पॉइंट होना चाहिए, ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। लास्टली क्या करे, सिर्फ और सिर्फ ए पे टच करे, क्लियर, टेंजेंट बन जाए।
सेम उसी तरह वही काम हमको सी के साथ भी करना है, सेम वही काम हमको सी के साथ भी करना है। जैसे कि इनिशियली सी यहाँ है, ऐसा कुछ बन रहा है, उसको सी को यहाँ से स्टार्ट करना है, ये एकदम सीधा है। ऐसे देखिएगा कि ये दोनों लाइन एकदम सीधा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? सीधा, जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे ए को कट करेगा। कहाँ? एक पॉइंट पे सिर्फ ए को कट करेगा। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है। अच्छा, तो एक बात आप ये लिख लीजिए कि ये जो h है, ये जो h है, ये h है, ये जीरो यहाँ साइड पे, ये h क्या है? जीरो पॉजिटिव और यहाँ पे जीरो नेगेटिव। जीरो के बहुत पास है, इसलिए मैंने उसको जीरो पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव लिखा है। क्लियर? ठीक। अभी ये देखिएगा, ये जो हमने ब्लू लाइन फर्स्ट में बनाया था, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाली लाइन, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? कैसे मैं बताऊं? अच्छा, ये आप लोग नोट कर लेना, ये आप लोग जल्दी से नोट कर लो। ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है। ठीक, स्लोप ऑफ ए बी का क्या स्लोप होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस एच, यही होता है। ठीक, और स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए सी, ठीक, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एक्स माइनस एच माइनस एक्स। क्लियर है? आप स्लोप निकालना जानते हो, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक, ओके। और आप डिफरेंशिएशन में क्या करते हो? हमने ये देखा कि लिमिट में हमें क्या करना पड़ता था लिमिट चेक करने के लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक, कंटिन्यूटी में क्या करना पड़ता था? ये तो होगा ही, इसके साथ साथ फंक्शन इक्वल होना चाहिए। क्लियर? अच्छा हाँ, दोनों में ही ये फाइनाइट होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा और कंटिन्यूअस होगा। ठीक, डिफरेंशिएशन में क्या होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, जिसमें कि हम इसमें एक को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जो राइट में उसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे और जो लेफ्ट में उसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा आप देखिएगा कि लेफ्ट हैंड क्या है, राइट हैंड साइड में जो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में x प्लस h माइनस एक्स। क्लियर? दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन में x माइनस एच माइनस एक्स। क्लियर? यही चीज़ मैंने नीचे में लिखा है। ठीक है, सेम मैंने ये नीचे में लिखा है। कोई दिक्कत? ओके, आगे देखिए। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD। क्या कहते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर? तो एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कौन से कलर से लिखूं? ये कलर से लिखेगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, तभी टेंजेंट यूनिक टेंजेंट
यूनिक टेंजेंट बनेगा। अब बोलोगे कि यूनिक टेंजेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने एक ये बनाया, इस पे एक ही टेंजेंट बना, ठीक। बट अगर से ये पॉइंट हो जाए तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे भी एक टेंजेंट जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, मोर देन वन टेंजेंट बन जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। मोर देन वन टेंजेंट बन जा रहे हैं उस केस में, तो वहाँ पे वो फंक्शन डिफरेंस कंटिन्यूटी नहीं शो करेगा, सॉरी डिफरेंशियबिलिटी नहीं शो करेगा। क्लियर। जहाँ पे यूनिक टेंजेंट बने वहीं पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है और वहीं पे डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन। क्लियर। ओके। और एक और बात, हाँ मैंने बता दिया कि वो फंक्शन उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बनेगा वहीं उसी पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे कि इस केस में ए पे टेंजेंट बन रहा है जो कि यूनिक टेंजेंट है, तो ये पॉइंट डिफरेंशिएबल होगा। बट ये वाला एग्जांपल जो मैंने बताया यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएबल आप क्या सोचे, दोनों में मैंने स्लोप निकाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए नोट करके आप लिख लीजिएगा। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप आपका 0, टेंजेंट का स्लोप एट x इक्वल टू 0, टेंजेंट का स्लोप कहाँ पे, x की वैल्यू 0 पे, ठीक है। इसका मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप कब, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0, 0 पे टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। ठीक। एक और बात आप देख ही लो, क्लियर और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ एट x is equal to 0 right hand derivative is equal to left hand derivative that is equal to m, अगर ऐसा है तो देन क्या होगा, f डॉट a मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू dy बाई dx एट x is equal to a, that is equal to slope of tangent at x is equal to a tangent that is equal to m, ये सभी इक्वल होंगे ही होंगे। क्लियर। इस बात को हमेशा याद रखना। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखा, वो मेरे पीछे आ गया होगा, इसको आप नोट ही कर लो, नोट करके अपने पास रखे रहो। आगे क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल टू ए डिनोटेड बाई f डॉट a प्लस ए डिनोटेड बाई दिस। इस तरीके से डिनोट किया जाता है, कैसे आता है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, हाँ यहाँ पे, तो इसको देखना, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे x और x कैंसिल आउट कर देंगे तो सीधा सीधा यही दिख रहा है, दिख रहा है, यस। सेम उसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव का भी है, राइट हैंड डेरिवेटिव का भी सेम है। अच्छा ठीक है। आप पूछो कि आप यहाँ पे प्लस क्यों लिए हो, अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ तो क्या होता है, देखना। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस पे क्या करेंगे, h की वैल्यू जो पॉजिटिव में है उसको माइनस कर दें, a प्लस h हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस एफ ए अपॉन में h हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक। अगर आप 0 यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे ले रहे हो तो, बट मैं ऐसे डायरेक्टली ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक। ओके। हाँ ये एक और चीज़ यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया,
ये यहाँ पर भी आप प्लस ही लिखोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, बट जीरो प्लस से ही हम डिनोट किए, उसका फॉर्मूला अलग है। आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना, दोनों चीज़ को चेक करो, फॉर्मूला याद करके रखना। क्लियर? ओके। तो आगे क्या आता है हमारा कि fx is said to be differentiable at x is equal to a if and only if। कब हम कहेंगे? जब कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा और फाइनाइट होगा। क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा और फाइनाइट होगा। क्लियर? अच्छा, तो कुछ बातें आपके लिए। डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, ये तो मैंने बता ही दिया है, ये तो मैंने बता ही दिया। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले अपने से ट्राई करो, उसके बाद फिर जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आप देख के कर लेना, लेकिन पहले आपको खुद से अपने से ट्राई करना है। क्लियर? तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। LHD क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा ये देखना है हमें। सॉरी, फंक्शन की वैल्यू भी तो देखनी है, तो पहले फंक्शन की वैल्यू ही देख लेते हैं। fx इज इक्वल टू ln x, ठीक, एट x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें ये देखना है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप फॉर्मूला देख के कर लेना। ठीक, f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस h प्लस, सॉरी माइनस होगा इस केस में, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में बीच में माइनस, ओके हाँ, दोनों ही केस में बीच में माइनस आएगा। एफ एक्स मतलब F1 अपॉन में ये पॉजिटिव रहता है, ये क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है यहाँ पे, तो नीचे में x रहता है मतलब 1, तो ये क्या आ जाएगा? f ऑफ 1, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, f ऑफ 1 यहाँ होगा, f ऑफ 1 प्लस एच, f ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस, तो 1 प्लस h, मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए क्या आएगा यहाँ पे? ln x 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए अप्रॉक्स ही 0 ही आता है। 1 प्लस h, देखते हैं क्या आता है आगे। ln, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही वैल्यू डाल देते हैं 1 प्लस एच एक्स की जगह, ठीक है, माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 मतलब कि एट x की जगह पे अगर हम 0 डालते हैं, ln सॉरी x की जगह पे 1 डालते हैं, तो ln 1 कितना होता है? 0, तो ये कट के आपका 0 ही आ जाएगा, मतलब ln 1 क्या होगा? 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा अपॉन में 1, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे राइट हैंड डेरिवेटिव हम नीचे कर देंगे, इसको अभी क्लियरली समझ लें। आप अगर यहाँ पे 0 डालते हैं तो ये क्या आता है? 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, 1 प्लस 1, ये क्या आ रहा है आपका? ये देखना, ये आ रहा है 1 प्लस, ठीक, ये आ रहा है 1 प्लस, और फिर ये क्या आ रहा है? ये पूरा क्या आ रहा है? ln 1 0 होता है, ln 1 प्लस 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, क्या आएगी? 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो ये आएगा 0 प्लस, ठीक। एक सेकेंड, नीचे में क्या था? h था, यहाँ पे h था, और नीचे में क्या आएगा? h, h का मतलब क्या होगा कि h का मतलब क्या होगा आपको ये देखना है ना,
जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और वो भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, दोनों जीरो की तरफ, ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ये देखना, ये एच जो है ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो पॉजिटिव की तरफ ही टेंड कर रहा है, तो दोनों को अगर से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। मान लीजिए कि 0.0001 अपन में 0.0001 आ रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट करके 1 आएगा। क्लियर है? ओके, पूरा लॉजिक के साथ क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, एक भी लॉजिक मिस नहीं होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा छोटा सा लिख देते हैं। ये क्या आ रहा है, इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव ही लेके करता हूँ, f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में h। क्लियर? यहाँ पे क्या आ जाएगा कि f ऑफ 1 माइनस एच मतलब ln 1 माइनस एच माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 0, सॉरी f ऑफ 1 क्या होगा, ln 1 0, तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया, अपॉन में h। यहाँ पे एक और चीज़ होगा जो कि मैं लिखना भूल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक, अच्छे से थोड़ा नहीं है बट आप समझ लेना उसको, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी को प्रोसीड करते हैं। क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln 1 माइनस एच। इसको मैं क्लियरली समझाता हूँ, अपॉन में इसका मॉड है, अपॉन में h 0 प्लस ln 1 माइनस एच। ln 1 माइनस एच क्या होगा, ln 1 माइनस एच मतलब 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। इसको हम और भी कुछ कर सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे ये 1 माइनस, ये 1 की तरफ जा रहा है, 1 माइनस एच मतलब ये 1 की तरफ जा रहा है, बट ये जो है 1 से पूरा जो जा रहा है 1 मतलब ये 0 की तरफ जा रहा है, वो भी निगेटिव साइड से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको अगर से हम पॉजिटिव साइड से बनाना चाहें तो कैसे होगा, ठीक है, इसको अगर हम पॉजिटिव साइड से बनाना चाहें तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस बार आ जाएगा, लिमिट 1 माइनस 1 माइनस एच का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड आप लोग वेट करिए, एक सेकेंड रुक जाइए, ये 1 की तरफ जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या होगा कि हाँ, ये -0 माइनस की तरफ जा रहा है, तो इसमें कौन सा लॉजिक आएगा, मॉड लगा है, माइनस में मॉड लगता है तो मॉड हटता कैसे, एक माइनस साइन के साथ, माइनस ln 1 माइनस एच अपॉन में माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln 1 माइनस एच अपॉन में h। इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये है 1 बाई, अच्छा ये आप देख रहे होगे कि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, 1 माइनस एच मतलब क्या होता है कि ये 0 की तरफ जा रहा है, नीचे में भी 0/0 का फॉर्म अगर से बनता है तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यस डिफरेंशिएट करना है, ठीक। जब डिफरेंशिएट हम इसको करेंगे, इसको हम अगर डिफरेंशिएट किए तो क्या आ रहा है, देखिए 1/1 माइनस एच, इसका ln का होगा, 1 माइनस एच का क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन 1। अभी यहाँ पे h की जगह पे 0 डालते हैं तो ये 1
इंटू -1 अपॉन में 1 दैट इज इक्वल टू -1 आ रहा है। क्या आ रहा है? -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना आ रहा था? 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? -1। तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर? पूरा क्लियर कट है। थोड़ा टाइम लग रहा है बट आपको पूरा समझ में आना चाहिए। मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। ये इसको भी सेम उसी तरीके से करना है, सेम उसी तरीके से करना है। मैं ऊपर में कर दे रहा हूँ एफ एक्स कॉज एक्स प्लस मॉड कॉज एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉज एक्स। क्लियर? एट एक्स इक्वल टू π/2, एट एक्स इक्वल टू π/2 इसको चेक करना है। तो इसका भी सेम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव साइड से कॉस सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 h, क्योंकि 0 h को हम 0 के नियर रखे थे इसलिए 0 लिए हैं। f ऑफ π/2 प्लस h माइनस f ऑफ π/2 अपॉन में h। ठीक है? ये क्या आ जाएगा हमारा? इसको हम थोड़ा ऊपर में ले जाके करते हैं सॉल्व। इसको यहाँ ले जाके सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा मेरा स्पेस बच जाए। ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? f ऑफ π/2 प्लस h, π/2 प्लस h, ऑल स्कूल टू कॉलेज। आपने पढ़ा होगा चारों क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये साइन कॉस अगर से साइन में चेंज होगा तो ये माइनस साइन एच बनेगा। क्या बनेगा? माइनस साइन एच, माइनस साइन एच, साइन माइनस, हाँ कॉस। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बट यहाँ पे कॉस को चेंज करना है इसलिए साइन नेगेटिव हुआ। फिर बीच में कौन सा साइन है? बीच में है ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है? अभी हमने पूरा नहीं किया, बस कॉस एक्स को रखा है। अभी हमने किसको रखा है? सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स का रखा है। अभी बीच में प्लस साइन है तो हम यहाँ पे क्या डाल दिए? बीच में प्लस साइन डाल दिए। अब मॉड ऑफ कॉस एक्स मतलब मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स, माइनस हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? बस साइन एक्स माइनस एफ ऑफ π/2। कॉस π/2 कॉस 90 0 होता है तो उसको हटा ही देते हैं, अपॉन में एच। इसमें लिमिट मैं नहीं लगाया हूँ, रुकिए लगा ही देता हूँ। इसमें लिमिट मैंने नहीं लगाया, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। ठीक? 0 प्लस मतलब कि h टेंस टू 0 प्लस। अच्छा ये आप देखिएगा कि यहाँ पे माइनस एच, माइनस साइन एच और साइन एच, दोनों साइन एच है, ये साइन एच दोनों कट के 0 हो जा रहा है। 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। ये क्या आ रहा है आपका? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? ये आपका है राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका? 0। अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ π/2 माइनस h माइनस f ऑफ π/2 अपॉन में माइनस h। ठीक? इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर लिमिट, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा इसकी वजह से हम इसको नीचे ही कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h टेंस टू 0 माइनस सॉरी h टेंस टू 0 प्लस से ही कर देते हैं इसको भी। f ऑफ π/2 माइनस h, π/2 माइनस h मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं इसलिए यहाँ पे साइन एच माइनस नहीं प्लस साइन एच, ये 0 ही हो जाएगा, अपॉन में माइनस एच। तो ये क्या हो जा रहा है आपका? -2 साइन एच अपॉन में माइनस एच। तो माइनस से माइनस
कट गया, नहीं नहीं -2 क्यों आएगा, 2 साइन एच आएगा ना, माइनस क्यों आएगा, यहाँ पे आएगा 2 साइन एच अपॉन में एच। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है हमें। इसमें अगर हम लिमिट लगाते हैं, इसमें हम लिमिट लगाते हैं तो आप क्या देख पा रहे हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे माइनस है, ये हटा दें तो ये एक फॉर्म बन रहा है, ये एक फॉर्म बन रहा है जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स। ठीक, ये आपका बनता है टोटली कट के, ये बनता है आपका 1। ठीक, और ये आ रहा है 2 बाई माइनस, मतलब कि -2 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, ये आ रहा है 2 बाई -1 इंटू 1, ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक में आ रहा है 0, राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है -2, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन डेरिवेटिव। ये क्या हो जाएगा, ये भी नॉन डेरिवेटिव है और ये भी नॉन डेरिवेटिव है। ठीक, क्लियर है, ये क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल भी था, आपसे हो गए होंगे मुझे उम्मीद है पूरा। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताया था ऊपर में, ये बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए करके ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, ये मॉड में था, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 है, एल एन एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कैसे हम तोड़ते हैं फंक्शन का। ठीक, फंक्शन को एल एन एक्स 0 से छोटी और 1 से बड़ी, नहीं 1 से x की वैल्यू जो होती है 1 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसे केस में क्या करेंगे, 1 से बड़ी और 0 से छोटी केस में क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस हटाने के लिए मतलब मॉड क्या करेगा, एक और माइनस दे देगा, तो माइनस एल एन एक्स बन जाएगा। क्लियर, और 1 से बड़े के लिए x इज ग्रेटर देन 1, एल एन एक्स ही रह जाएगा। क्लियर, अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, एफ डॉट एक्स क्या बन जाएगा हमारा, -1 बाई एक्स, एल एन एक्स का -1 बाई एक्स, और क्या बन जाएगा, ये 1 बाई एक्स। ये आप देख पा रहे होगे कि एफ डॉट 1 इज इक्वल टू -1 और एफ डॉट 1 इज इक्वल टू 1, -1 और 1 आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर दिख रहा है, सेम इसी तरह आपको ये वाला भी करना है, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, बट हाँ, ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड ट्राई करने से पहले आपको दोनों को ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये और ये दोनों कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये आप चेक करने के बाद ही लगाइएगा। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आप ये मेथड मत लगाइएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है, अगर से डिफरेंशिएबल आ गया तो वो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। अगर कंटिन्यूअस है तभी ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम पहले लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बातें, क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चन कर पाएँ। क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे तो हम क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्या ही फायदा। तो क्वेश्चन को कैसे हम हिट करेंगे, ठीक, बैटल ग्राउंड। ठीक, यूजिंग फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव करके बताया मैंने। 2 क्वेश्चन किया है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, और एक पहला क्वेश्चन यहाँ किया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ किया, दोनों मैंने बता दिया। पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से, जो कि बताया हूँ।
अभी एक क्वेश्चन का मैंने बताया ln मॉड ऑफ ln x का एट x इक्वल टू 1 पे, और एक आपको करना है जो कि आपका होमवर्क है, ठीक। बट डायरेक्ट मेथड यूज करने से पहले कुछ बातों का आपको पता होना चाहिए। पहली बात, बिफोर अप्लाइंग फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, बताया, ठीक। यूज बेसिक लिमिट इन सिचुएशन ऑफ ऑसिलेशन और नॉट डिफाइंड, मतलब कि अगर से ऐसा कोई ऑसिलेशन का क्वेश्चन आ जाए और नॉट डिफाइंड बने तो सीधा वापस फिर बेसिक मेथड पे आ जाना है, ठीक है। और तीसरा है बाय रिजल्ट, ये हम बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक। आगे थोड़ा चलते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें कैसे चेक करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कुछ बातें, कुछ बातें, ये करा दूं क्या क्वेश्चन? नहीं, ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करना। कुछ बातें जैसे कि नॉन डिफरेंशियबिलिटी के लिए कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स, जैसे पहला डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, पहली बात, इफ फंक्शन एफ एक्स इज discontinuous at x is equal to a, then fx is not differentiable at x is equal to a। मतलब कि अगर फंक्शन ए पे नॉट डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो फंक्शन ए पे कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि पहले भी मैंने अभी बताया कि डायरेक्टली अगर से चेक करना है आपको बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आप चेक कर सकते हो, बट उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक, ठीक है। अभी आगे इसको आप सिग्नम फंक्शन की हेल्प से देख सकते हो, ठीक। दूसरी बात ये है, ये पहली बात थी कि शार्प कॉर्नर, ये भी बताया हूँ ऊपर में, शार्प कॉर्नर, ये भी ऊपर में मैंने बताया था एक एग्जांपल देके ऐसा कि शार्प कॉर्नर होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। शार्प कॉर्नर इसको लिख लीजिएगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस फाइनाइट कंटिन्यूअस, एक सेकेंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर फाइनाइट but not equal at x is equal to a function is continuous, left hand derivative and right hand derivative are finite but not equal, ठीक। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट ही आएंगे बट इक्वल नहीं होंगे ऐसे केस में। कब, कौन से केस में? जहाँ पर कि आपको शार्प कॉर्नर मिलेगा। कैसे होंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल? खुद सोचिए, आप खुद केस देख लीजिए। शार्प कॉर्नर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहीं और जा रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कहीं और जा रहा है, ये देखिए अलग अलग जा रहा है, शार्प कॉर्नर पे कभी नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है वर्टिकल टेंजेंट या फिर कस्प, क्या, वर्टिकल टेंजेंट और कस्प, ठीक। देखिए वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है, इफ x इज इक्वल टू a, if at x is equal to a, at x is equal to a, both left hand derivative is not equal to right hand derivative
अप्रोचेस टू सेम सेम इन्फिनिटी, मतलब या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी में दोनों होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों, या तो दोनों नेगेटिव इन्फिनिटी में होगा, जैसे कि ये है। ठीक, x का पावर 1/3 ये इसका ग्राफ है। ठीक है, दोनों साइड में प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक, कस्प में क्या होता है, कस्प में कुछ नहीं होता है। कस्प में क्या होता है कि एक पॉजिटिव इन्फिनिटी जाता है और दूसरा जो होगा वो उसके अपोजिट, मतलब दोनों अपोजिट अपोजिट इन्फिनिटी में जाते हैं, एक प्लस जाएगा तो एक माइनस जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, एक प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक, चलो ये समझ में आ गया आपको। आज का लेक्चर के लिए इतना बहुत है, इतना आप रिवाइज करके आइए। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लास्ट में जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि आप प्लीज़ करिएगा ही करिएगा, क्योंकि इससे आपका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना, इससे हमारा क्या है, हमें क्या ही फ़ायदा मिलेगा, इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नोट्स आप बना रहे हो तो सही है, नहीं तो हम जो नोट देंगे आपको उसमें इससे भी ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। कोई भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हम आपको तुरंत वहाँ भी बताएंगे। तुरंत सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इंस्टाग्राम पेज पे, आपको पूरा का पूरा मेंटरशिप देंगे, पर्सनल मेंटरशिप। आपको कोई क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्टली। आप मुझे उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो, आप डायरेक्ट ग्रुप में पूछो, अगर से नहीं होगा तो मैं आपको पर्सनल मैसेज करूँगा, आपको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा, कैसे भी समझाऊँगा आपको, मैं बाय द वीडियो कॉल समझाऊँगा, तब तक समझाऊँगा जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो, मुझसे क्वेश्चन पूछो, तब तो मैं आपको बताऊँगा, बिना बताए कैसे मैं कर सकता हूँ, आप बताओ। ठीक, तो इसके लिए आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मॉक टेस्ट भी यहीं पे मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। और क्या मिलेगा, आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे। और क्या मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। और क्या मिलेगा, आप इस ग्रुप में जुड़े रहोगे लास्ट तक, काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा। और क्या मिलेगा, आप फॉर्म भरे हो, जो सबसे बेस्ट बच्चे होंगे आपको मेरे से, उत्कर्ष सर से और आशीष सर से मिलने का मौका मिलेगा एट सेंटर। और एक सर भूल गए, आपके फेवरेट हर्षित सर। ठीक है, दिल से दिल लगाएंगे और बात करेंगे, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं अपने एंडिंग पे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, ये कब यूज़ करना है हमें, आफ्टर रिजल्ट, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या एडमिशन या डायरेक्ट एडमिशन। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टाटा।